अलैकुम। जमीन हिंदुस्तान, यहाँ पर एक चाहते हैं गीता और कुरान। भाइयों को राम राम, मुस्लिम भाइयों को मेरा सलाम। जो हमसे करे बगावत, जो हमसे करे बगावत, मरता है भाई जवानी में। नाम है कतरी नटवरलाल, आग लगा दो पानी में। धरती सूरत धरती सूरत करे, सब देखो जानो और है। और इस जगत का योद्धा हुए, मुझसे बढ़कर कौन है। खुदा ने इतनी ताकत दी है, और खुदा ने इतनी ताकत दी है मेरे दोनों चुस्त बाजू में। और चाहे को जमी आसमां तोड़ दो, दोनों एक ही तराजू में। दोस्तों, जब मैं अपनी हवेली में आता था तो देखता था हमारे पालतू कुत्ते सारे हमेशा मौजूद रहते थे। लेकिन आज क्या देख रहा हो कि हमारा कोनो नौकर शर्मा दिखाई नहीं दे रहा है। न मालूम गंदी नारी के कीड़े हराम खोर साले भी समझ की पैदाइश कहाँ गायब है। कोई बात नहीं है, पलट क्या करूंगा, देखता हो कौन सर्वा नौकर काम करके पैसा लेता है और कौन हराम का पैसा लेता है। हम साले तेरा इंतजार कर रहे हैं। आ भाई, फरमाइशी के चक्कर में आज हम ड्यूटी पे लेट हो गए। मैं देखा वाकई कुछ हो रहा है कि जहाँ रंडी मुंडी का प्रोग्राम हो था, लेट लपेट हो जाता। चार साथी कहन कहा जाबा आज ड्यूटी पे कम से कम मनोरंजन लिया जाए। बताओ, ये फरमाइशी के चक्कर में रहेगी, ड्यूटी पे लेट हो गई। बाबू साहब इंतजार में नहीं है। कोई बात नहीं है, नाम तो उनका कतली नटवरलाल है। जिस तरह से नाम है उसी तरह से उनका काम भी है। उनके दरबार में कोई भी नौकर लेट होता है या तो गोली मार देते हैं या तो नौकरी से बर्खास्त कर देते हैं। तो या तो मरूंगा या तो नौकरी से जाऊंगा। नहीं, मरना तो नहीं है, नौकरी से जाना है। न तो नौकरी से जाना है न तो मरना है, सिर्फ दिमाग का बात करना है बस। चलता हूँ। बाबू साहब, जय शंकर। जय शंकर। साला धारा हराम कर। ये बतावे साले चित कबरिया की औलाद हराम जाने। हवेली में पहले तुझे आना चाहिए मुझे। और याद रखना, माई के तुझे के कसम खाई कहा नहीं बेटवा। अगर झूठ बोलने को कोशिश किया तो गोली अंदर और दम साला तेरा बाहर होगा। और ले क्यों आया है? गोली अंदर दम बाहर। माई के कसम खाई के कहते ही बेटवा, माई के कसम खाई के कहते ही बेटवा। आपने कहा मुझे, मैं नहीं कह रहा हूँ, आपने कहा माई के कसम खाई के कहते ही बेटवा।
आपने कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ। हाँ, वह तो मैं कह रहा हूँ ना कि मैं के कसम खाई के कहते ही बेटवा। कसम पैदा करने वाले की इतनी जल्दी साले तेरे सीने में डाल दूंगा कि इंडिया में कोई डॉक्टर पैदा नहीं जो साले तेरा इलाज कर सकेगा। मतलब मारे को वाला काम पहले रहा। आपने हमारी मजबूरी नहीं सुना कि आखिर बात क्या है कि प्रमोद जो की ड्यूटी से तुम लेट हो गए। मैं वही जानना चाहता हूँ क्या ड्यूटी पर लेट हुआ। बात ऐसा है बाबू साहेब, आप तो जानते हैं कि मैं घर का अकेला इंसान हूँ। मेरे पास 4 भैंस है, बीवी अकेली है, बच्चे 5 हैं, छोटे छोटे हैं। बीवी बोली कि स्वामी जी आप तो बाबू साहब यहाँ चौकीदारी करते हैं, घर का चौकीदारी कौन करेगा। हमने कहा तूने ठीक कहा। अब तो तेरी बीवी है वे साक्षात लक्ष्मी है वे लक्ष्मी। अब लक्ष्मी है तो मैं भी विष्णु भगवान हूँ। सर्व विष्णु भगवान है। अब औरत का लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। मर्द का भी विष्णु भगवान का अवतार होता है। हम कहे कि मतलब तो आ रहा है, कहा देखा हो मैं जाना था कि चोर ज्यादा उधरान है ना, कल जागत रहा थी तो वो भैंस खोल ले जा थी। कहे कि मतलब चौकीदार द्वारा हो बहुत जरूरी बात। बाबू साहब जो है तुमका 40,000 रुपया घेर है, वो पैसा लेके हम चला गए इलाहाबाद। कहने का मतलब प्रयागराज। जब प्रयागराज पहुंच गए बाबू साहेब तो वहां हम चौकीदार हेरे लागे। बाप रे बाप, सिविल लाइन, कचहरी, घंटा घर, झूसी, नैनी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब हेर रहा है। चौकीदार को हुक्म मिल ऐसे मोहल्ला का चलावत रही। जैसे सुल्तानपुर बाजार में पहुंचे बाबू साहेब, हमका मोछा गुरु मिल गए। हो आप मोहल्ला का है, हाँ करके का बताए गुरु जी। चौकीदार हेरते है, चौकीदार नहीं मिले। लोग बोल रहे हो तो हम बोली का बहुत दिमाग खराब बताओ। पहल की बात का है तो चौकीदार हेरते ही कह ऐसा बाबा जवाब। सबसे वफादार चौकीदार कुत्ता होती, कुत्ता। क्या बात है, देखा बच्चों, चाहे खाए रहे, चाहे भूखल रहे, चाहे कौरा पावे, चाहे पेट भर पाओ, मगर अपने वफादारी से कहूँ बाज नहीं होते। दिमाग बात में आएगी। चला गए प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ गए तो हमें देखी तो विदेश से विदेशी कुत्ता बेचे जाए रहा। इतना नान से लेके इतना बड़ा यो मोटे मोटे आगे हम छाटे बेड़ा हुआ, चितबर की, ललकी, उजल की, करियली। छाटे छाटे तो हमारे मन में एक की भैंस का एक की नाव के पिलई की पूछ पकड़े। बाप रे बाप, जो मैं गुर्राम हम ऐसी बढ़िया कोनो चौकीदार नहीं बाते। हमके सेठ जी कीमत कहे बेटा 40,000 के छोट के बाद 40,000 के बढ़िया नस्ल का है। हमके यहाँ गाय भैंस ना खरीदे यही कि हमका दूध जरूरत है, नस्ल दिखावा था। बचैये कल जब फायदे में रहबा हम वही पिलई लिया दुआरे बांधे। जब पिलई बांधे अगर तो चोर आवे तब पिलई का भाव साव आवे तो भाव टेंशन मुक्त।
अब आप जा सकते हैं। अगर केहू आए यह पिले चौकीदारी करे। आप यहाँ चौकीदारी करते हैं। भगवान के आसन डल गया। भगवान के कृपा से हमार पिलैया गाभिन हो गई, गर्भवती है। दी बच्चा दहेज। आज दी बच्चा दहेज अब बढ़िया नस्ल के पिलई रहबे भाई। इतना दूध दे क्या बताई। दोनों बच्चा पिए के बावजूद ससुर के दुधवा चुवत रहे। मेहरारू फोन किए डब्लू पापा इन्हन लड़कन का नाम कहा रखी। फिर घबरा दिल हम आवाज खैरा वाले पिलौना का नाम धरा दे आपुन और छोटके का नाम धरा है सापुन। अब हमारे पिलई खूब दूध देता है। देखा भगवान की खुशी नहीं देखा गवा। बाबू साहब रो क्यों रहा? बोल, बात क्या है? रो क्यों रहा है? बात ऐसा है, सापुन मर गए। जब सापुन मर गए बाबू साहब हमारे प्लेट दूध के पिए। शनि तेरे कुतिया के पास 2 बच्चे, शापुन आपुन। ठीक, शापुन मर गया तो उस कुतिया का दूध आपुन पिएगा और कौन पिएगा बे? अबे प्रमोद क्या बात है? उंगली क्यों चबा रहा बे? अफसोस की बात है एक दी बच्चा आपुन और सापुन मर गए तो पिलई को दूध के पिए। जब सापुन मर गया उसका दूसरा बच्चा आपुन पिएगा और कौन पिएगा बे? मैं? अबे साले उसका दूसरा बच्चा आपुन जिसका नाम है राम खोर, तू मेरी तरफ इशारा कर रहा है। मैं समझ गया साले तू कहना क्या चाहता है। देख प्रमोद, तेरे को देख पास 2 बच्चे, ठीक, शापुन और आपुन। जब शापुन मर गया तो दूसरा बच्चा उसका आपुन ही तो बचा ना। अबे साले मुझे समझ रहा है। मैं नहीं, वो बच्चा पिया साले आपुन। साला अबे उस कुतिया का बच्चा साले जिसका नाम तू आपुन रखा था, पूछा कौन पिया? आपुन उसका बच्चा। ये साला कुछ और ही समझ रहा है। अबे प्रमोद, देख तू जो समझ लो बात नहीं है। देख तू मुझे समझना साले, मैं कुतिया का दूध पीऊंगा पागल नहीं। दे तेरे कुतिया के पास 2 बच्चे, राइट, शापुन और आपुन। ठीक, जब उसका एक बच्चा मर गया, सापुन मर गया, तो उसका जो दूसरा बच्चा है जिसका नाम आपुन था वही न पिएगा बे। अरे उसका दूसरा बच्चा है आपुन। फिर साले बहुत मारूंगा प्रमोद। चल प्रमोद, कोई बात नहीं, बहुत मारूंगा बरखुरदार। प्रमोद, राज
मैं तेरी गलती को माफ करता था। आज मेरा मूड अच्छा है जो तू बच गया भाई, वरना साले नहीं तुझे गोली मार देता मैं। चुप! साले, मैं तेरी गलती रोज माफ करता था, लेकिन आज तेरी गलती को माफ नहीं करूंगा। तेरे छोटी सजाए है कि हाथ तमाम बचित आदरणीय पिता समान बैठे बड़े बुजुर्ग, बड़े भाई, बंद कर देगी। बुजुर्ग बड़े भाई, हम साथी और माता बहनों को हमारे निरीक्षण ने हमारा परिचय बताने कि मैं कौन कहाँ का रहने वाला हूं। हमारा अब देखा फिर ये बात भूल करे ही जगह। क्या हुआ? फिर ये भूल किया। क्यों, क्या हुआ? आपने कहा कि हमारा नाम गांव पता बताया। जी हाँ। अच्छा एक बात कहो बाबू साहब। क्या है? इस जमाने के बाद छोड़ा है? वो जमाने के बाद हम पढ़ते हैं। किस जमाने की बात कर रहा है? जब तू इतना नाम कर है, यानी हमारे बचपन की बात कर रहा है। हम इतना बड़ा कर है। ये तो सही है प्रमोद। हाँ। जब से मैं जानकार हुआ तो हमारी हवेली पर नौकरी कर रहा है। बहुत पहले से हमारा तेरा बचपना साथ में गुजरा है। वो जमाने की बात करते हैं बाबू साहब। हमारे बचपन की बात। हाँ हाँ। जब हम हर बात कंदी लाली के किले पे समय की पैदाइश कबरिया साले से बता सरवत, तू हमारा बाप था बे? तू हमारा बाप था? जुबान काट कर फेंक दूंगा गंदी नाली के कीड़े। क्या दिमाग लगाओगे? हम है? बाबू रहे। दोस्तों, ए साला थोड़ा हलबुलिया है। मैं इसकी बात को समझ गया। यानी उस समय की बात कर रहा जब हमारे पिताश्री यहाँ के जमींदार हुआ करते थे। ठीक? तो यहाँ पर नौकर था। यानी हमारे पिताजी हमारे बाबूजी जब यहाँ के जमींदार थे, तू भी यहाँ पर नौकरी करता। राइट? कहाँ बाबू हम रहे? फिर साला बोल रहा है, लेकिन इसकी कमी नहीं है, हलबुलाहट में बोल रहा है, डर रहा है। यानी हमारे बाबूजी थे, भिखार वही साला बोल रहा है, लेकिन दोस्तों आप लोग गलत मत समझिएगा। साथे साथे नौकरी करे है। सही बात है। इस समय में तुहार माई हमार मेहरारू रही। सर्वभाग तक तो मैं बर्दाश्त कर लिया, लेकिन ये 50 साले हराम जादे, हमारी माँ तेरी औरत, मेरी माँ तेरी औरत कैसे बे? कैसे रही? और समझा साले। माई माँ मेहरारू नहीं ले जा। अरे तुहार बाबू हम रहे। अब तुहार माई हमारे मेहरारू नहीं। दोस्तों हंसिए मत, ये साला सही कह रहा है, लेकिन आप लोग के समझने की फेर है, हमारे समझने की फेर है। आप लोग समझ रहे मेरी भाई करो नहीं दोस्तों, ऐसी बात नहीं। ये कह रहा है, यही कहना चाहता है कि जब हमारी मम्मी थी इस हवेली की मालकिन, जिस तरह मेरा यहाँ नौकरी कर रहा था, कर रहा है, इसी तरह इसकी वाइफ हमारे यहाँ नौकरी करती थी, वही बात बोल रहा है। तू हमार पकड़ा है। बात हम रहे, तुहार माई हमार मेहरारू रही। उस समय में तुहार नाम ना
दे तोरे बाबू के नाम ना ले हमार घराल तोरे माई के नाम ना ले आज इतना जने बीच में तोरे मुहे को कैसे ले हमारे मुहे कैसे लेगा कहाँ लेगा सारे मैं तेरी बात समझ गया प्रमोद यानी तू हमारा मान सम्मान करना चाहता है बाप रे बाप हाँ सम्मान हम ढेर दिन करे अब अंत का रहता है करे बात के करे सारे हमारा सम्मान सम्मान शिव बहादुर पटेल करे शिव बहादुर के बात है छोड़ दिया हम शिव बहादुर को छोड़ चुका है दोस्तों वास्तव में नौकर का फर्ज होता है कि अपने मालिक का मान सम्मान करे और मालिक इससे अपने मालिक का नाम ना ले ठीक है दोस्तों मैं अपने स्वतंत्र चीज समझता हूं कि मैं कौन कहां का रहने वाला हमारा The silent look my dear friend ladies and gentlemen my name is कतली नटवरलाल कतली नटवरलाल मेरा नाम कतली नटवरलाल है मैं कहता कर है मैं इस परेड सागर आने वाला हूं दोस्तों अब तक जितना भी क्या काम होते हैं हमारे पास शुरू होते हैं ये समझिए मुझे गुनाहों का बेताज बादशाह कहा जाता है हर जब अपने लाइफ में 95 मर्डर कर चुका हूं 98 बलात्कार कर चुका हूं ना जाने कितनी डकैतियां करवा चुका हूं तो जब हम सभी मिले शिष्य के स्मरण कराता हूं यहाँ तक नहीं कट्टे से लेकर AK-47 तक माउजर पिस्टल शिक्षा सब की तस्करी कराता हूं यहाँ तक नहीं जंगल से चंदन की लकड़ियां कटवा कर हाथी का दांत का व्यापारी हो शेर चीते की खाल का व्यापारी हो यानी जितने भी गैर कानूनी काम होते सब हमारे पास से शुरू होते हैं कम हियर स्टैंड अप खड़े हो जाओ अंग्रेजी तो मारो बोली हिंदी में करो बोली ठीक है आ जाओ मेरे पास आ जाओ अबे है तो जानते हो कि मैं कितना खतरनाक आदमी हूँ बहुत ज्यादा लेकिन एक दिन की बात तुम्हें बताऊं कि मैं जिस कॉलेज में पढ़ाई करता था उसी कॉलेज में नगीना रानी नाम की एक लड़की पढ़ा करती थी भी नाम की लड़की जी हाँ बड़ा तो इज्जतमंद है जब मैं उसको देखा और मुझे देखी हम दोनों नैनाचार हो गए देखते देखते प्यार हो गया हम लोग का लव हो गया परमात्मा क्या तुम्हें बताऊं नगीना इतनी सुंदर है बहुत सुंदर रही सुंदर है मैं खूबसूरत है क्यों परिवार ने जिस सोचे में बनाया लगता से बनाया वो सोचा ही तोड़ दिया हम दोनों लव किए हम लोग का प्यार परवान चढ़ा इस दिन मैं नगीना से बुलाया नगीना देखो हम लोग को पैसे की जरूरत है कहा गया पर्वत ये कलयुग है इस युग में न बाबू न भैया सबसे बड़ा रुपया नगीना बोली गोलल क्या करना चाहते हो मैं बोला नगीना देख हम एक दूसरे का प्यार करते हैं तो मेरी महबूबा है लेकिन हम लोग ये खेल खेलते हैं ऐसा है कि मैं तेरी शादी इस शहर के बड़े बड़े रईसों से करूंगा
दुल्हन बनकर जाएगी और सुहागरा अपने पति को कुछ खिला पिला देगी, नशा करा देगी और सारी दौलत लेकर फरार हो जाएगी। मेरे कहने का साल लगी, नशा करने लगी और जहां नहीं कामयाब हुई तो मैं घर वालों को जाकर गोली मार दिया। सारी दौलत हम दोनों ने हथिया लिया। इसी तरह करते करते हम नगीना की 6 शादी किए गए, लेकिन 7वीं शादी किया कहा जानता है? ग्राम सभा ललितपुर सेठ शालिग्राम भगत के साथ। तुम्हें मालूम होना चाहिए ये जो भगत वत्सल है उसके पास बहुत दौलत है, बहुत धन है। मैं सोच रहा हूँ कि उसका धन कैसे बड़ा बनाऊं मैं। जब तक उसका धन बड़ा नहीं बना लूंगा तब तक मुझे चैन नहीं होगा। लेकिन क्या बताऊं, जैसे मैं नगीना की शादी शालिग्राम भगत से किया, ना मालूम कैसे पुलिस वालों को मालूम हो गया कि कतली नटवरलाल यहाँ मौजूद है। अगर पुलिस मुझे अरेस्ट कर ले गई, मैं जेल चला गया भाई, और जेल से छूटकर आज ही आया हूं तो जानता है। मैं सोच रहा हूं कि सबसे पहले चलूं ललितपुर गांव और अभी नगीना रानी से मिलूं, देखो क्या कर रही है और भगतों का घर बर्बाद कर रही की। तो हमारी बंदूक चल रहा हो, लेकिन कैसे हमारे मास्टर मुन्ना भाई क्या कह रहे हैं? अरे तोड़ दिया तेरे जान का बोतल, आज तोड़ दिया तेरे जान का बोतल, आज मीठा चला के खंजर, हम मीठा चला के खंजर, नजरों में मेरी जान तेरे जाम का, नजरों में तेरी जान।